Hello friends, welcome to Prayas. My name is Aditya and today we are entering into day 30 of our Prayas Prelims PYQ practice series, that is Prayas PPP series. Friends, yesterday we have started into art and culture through architecture and sculpture वाला पार्ट. उसमें हमने देखा कि कैसे लिंकेजेस किए जाते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे लूप में ही घूमते हैं. टुडे वी आर एंटरिंग इनटू वन मोर एडवांस स्टेप ऑफ आर्ट एंड कल्चर, दैट इज लिटरेचर एंड लैंग्वेज. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी तक के पीवाईक्यूज के सेशन में देखा है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस के बहुत सारे इंटरलिंकेजेस रहते हैं, बट एट दिस पॉइंट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि लिटरेचर और ये लैंग्वेजेस वाला जो पार्ट है इसमें आप पीवाईक्यूज से ज़्यादा लिंकेजेस नहीं कर सकते हो. आइदर यू नो अबाउट द थिंग्स और यू डोंट नो अबाउट द थिंग्स. यहाँ पे कोई ऐसे शॉर्टकट या फिर ऐसे कोई लॉजिकली हम आंसर तक नहीं पहुँच सकते हो. आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सपोज दे आर आस्किंग ऑन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, आई विल से कि हार्डली 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पीवाईक्यू से ट्रेस कर सकते हो या फिर वहाँ पे कुछ आप लॉजिक यूज कर सकते हो. फॉर लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इफ यू नो द थिंग्स देन ओनली गो फॉर दिस थिंग्स. इफ यू आर नॉट नोइंग द थिंग्स अननेसेसरीली यहाँ पे रिस्क मत लीजिए. आज हम वही चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं. देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम एग्जैक्टली नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि यहाँ पे पीवाईक्यूज के ज़्यादा लिंकेजेस हमें काम में नहीं आते. सो यहाँ पे फैक्ट हैज़ टू बी देयर विथ यू. यूजिंग योर फैक्ट्स यू शुड बी अप्लाइंग योर लॉजिक वाइल सॉल्विंग दीज आंसर्स. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था. योग्य वशिष्ठा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ. निजामुद्दीन पानीपति एंड निजामुद्दीन औलिया आर डिफरेंट पर्सनालिटीज गाइस, राइट. यहाँ पे लॉजिक नहीं यूज कर सकते. आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. तो इसका आंसर दिया था यूपीएससी ने अकबर, राइट. 22 में अगर आप ऐसे सवाल अभी 23 के प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको नहीं पता है तो डोंट गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है. यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशंस, आपको यहाँ से पता चलेगा. देखिए, योग वशिष्ठा, इट इज ऑल्सो नोन एज वशिष्ठाज योगा. योग वशिष्ठा, वशिष्ठाज योगा. हु वॉज वशिष्ठा? वशिष्ठा वॉज अ गुरु ऑफ राम, प्रभु रामा, जो हम रामायणा में देखते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज एट्रीब्यूटेड टू वाल्मीकि बिकॉज रामायणा वॉज रिटन बाय वाल्मीकि. It discourse of sage Vasishtha to young prince Rama, right? Associated with Advaita Vedanta, इसके associated ये है. और इसका जो ट्रांसलेशन आपको पर्शियन में दिखेगा, that was done by निजामुद्दीन पानीपति during the reign of King अकबर. सो उसका आंसर था यूपीएससी ने दिया हुआ, आंसर इज ए. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? ये भी 22 में पूछा गया है. साउथ इंडियन हिस्ट्री में मोस्टली अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो विजयनगरा पे ज़्यादा पूछे जाते हैं. अगर लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी एसोसिएटेड विद संगम लिटरेचर. बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स जनरली दे स्किप दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एज वेल. तो टिपिकल बहुत ही थोड़े से ही टॉपिक्स आप ध्यान में रखिए और देखिए कि लॉजिक यूज करके हम कैसे आंसर्स दे सकते हैं. देखिए, आप ऑप्शन अभी ठीक से पढ़ूंगा मैं. क्या दिया है? संगम लिटरेचर. संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल कल्चर. सो थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है ना कि संगम लिटरेचर में उन्होंने मटेरियल कल्चर के बारे में नहीं बोला है. ऐसे तो हो ही नहीं सकता. अभी आप कहोगे कि सर एंशिएंट हिस्ट्री में मटेरियल कल्चर कम था, बट दैट वॉज नॉट द थिंग. Because if you see the Indian philosophy very closely, you will come across the philosophy of Charvaka or Lokayat philosophy. Charvaka philosophy heavily leans towards material culture. तो इंडियन फिलोसॉफी तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो ऑब्वियसली कुछ तो मेंशन किया होगा. तो ये ऑप्शन गलत होगा. लॉजिकली देखिए मैं कैसे आंसर तक पहुंच रहा हूँ. सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वेयर नोन टू संगम पोएट्स, ये लॉजिकली हो सकता है. अगेन आई एम नॉट फाइनलाइजिंग द आंसर, आई एम गोइंग टू रीड ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट. ये ऑप्शंस हो सकता है, मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस ऑफ वॉरियर एथिक. नो रेफरेंस, नो रेफरेंस ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो, क्योंकि एंशियंट मिडाइवल तक बहुत सारे वॉर्स होते थे इंडियन कॉन्टिनेंट में. तो ये भी गलत हो गया. संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इररेशनल. मैजिकल फोर्सेस इररेशनल बोले मतलब कि दे वेर एम्फोसाइजिंग ऑन साइंटिफिक टेम्पर.
गाइज अभी आप करंट सोसाइटीज़ भी देखोगे, स्टिल साइंटिफिक टेम्पर हमें इम्बाइब करने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो तो 2000-3000 साल पहले की बात है, तो ऑब्वियसली मैजिकल राइट्स, क्योंकि साइंस की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो ये भी लॉजिकली गलत हो सकता है, तो ये गलत गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है बी, एंड ट्रस्ट में यूपीएससी ने भी आंसर दिया है इसका बी। गेटिंग दिस थिंग कि कैसे लॉजिकली संगम लिटरेचर देख के डर मत जाइए कि संगम मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसके नाम कुछ अलग ही होते हैं, कुछ तो दिक्कत वाली बात है। दैट इज नॉट द केस गाइस। लॉजिक यूज कीजिए, आंसर दे सकोगे आप। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन अवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको संगम लिटरेचर के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए मेंशन की है संगम लिटरेचर के बारे में। 3 सक्सेसिव लिटरेरी एकेडमीज है संगम के, विच वेर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पांड्यन किंग्स ऑफ तमिलनाडु। फर्स्ट संगम इट इज नोन एज तलाई संगम, मिडल संगम इज नोन एज इडाई संगम, एंड लास्ट संगम इज नोन एज कड़ाई संगम। सो यहाँ पे आपको 3 सक्सेसिव लिटरेरी एकेडमीज मिलेंगी जो संगम लिटरेचर उन्होंने कंपोज किया है। इंपॉर्टेंट संगम वर्क 2 इसमें डिवाइड हुआ है, एक है इत्तू तोगाई और सेकेंड वन है पत्तू पत्तू, और इनको टुगेदरली ग्रुप करके कहते हैं मेलनाकू, राइट। आगे जाके आप देखोगे संगम लिटरेचर डिवाइड हुआ है 2 चीजों में। फर्स्ट इज अहम। अहम इज अ लिटरेचर आइडियलाइजेस लव एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। सो अहम फोकसेस ऑन लव, whereas पुरम दैट फोकसेस ऑन मिलिटेरिज्म, दैट इज वॉर के बारे में कहा, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत था। और नोट वर्दी कॉम्पोजिशंस, 3 कॉम्पोजिशंस इंपॉर्टेंट है संगम लिटरेचर में। फर्स्ट इज अगत्तियाम, सेकंड इज तोलकप्पियम, और थर्ड इज कुरल। अगत्तियाम इज रिटन बाय अगत्तियार, तोलकप्पियम इज रिटन बाय तोलकप्पियार, एंड कुरल इज रिटन बाय तिरुवल्लुवर। दिस कुरल इज तिरुकुरल, दैट इज ऑल्सो नोन एज तमिल वेदा। तो इस तरीके से जस्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए। यूजिंग दिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन फिलोसॉफी कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, विच ऑफ द अबव आर जैना टेक्स्ट। अगेन इफ यू नो द थिंग्स गो फॉर द थिंग्स, इफ यू आर नॉट नोइंग द थिंग्स देन यू कैन सिंपली स्किप द आंसर। सो नेट्टी प्रकरणा दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये फैक्ट है जस्ट। सो 2 ऑप्शन बचे। परिशिष्ट पर्वण दैट इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म, राइट। फोर्थ ऑप्शन दैट इज त्रिषष्टिक लक्षणा महापुराण, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ जैनिज्म। अवदान शतका दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ जैनिज्म, दैट इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। जब भी कभी ये अवदान शब्द आएगा, आपने सुना होगा दिव्य दाना, राइट, दिव्य अवदान, जो श्रीलंकन कैनोनिकल टेक्स्ट वहाँ पे स्टोर करके रखा है ड्यूरिंग अशोकास टाइम। सो अवदान ये शब्द कहीं भी आता है, सो अवदान इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। अगर आपको ये भी एक फैक्ट पता है तो भी आप 3 ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते थे, आपका आंसर आता है इसका बी। तो यहाँ पे मैंने सारे चारों के बारे में डिटेल्स में मेंशन किया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। With reference to India, the terms Halbi, Ho and Kui that is pertaining to the tribal languages. These are the tribal languages. These tribal languages are there in Odisha. ओडिशा में जो ट्राइब्स है वो ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये न्यूज़ में था क्योंकि उस टाइम पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर बहुत न्यूज़ चल रही थी। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। पीवीटीजीज, यूपीएससी ने इस पर एक बार पीवाईक्यू भी पूछा है। सो पीवीटीजीज सबसे ज़्यादा नंबर आपको पीवीटीजीज का मिलेगा उड़ीसा में, और उसी का लिंक लेके शायद ये क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था। सो ये है ट्राइबल लैंग्वेजेस। यहाँ पे आई हैव मेंशन ऑल दिस ट्राइबल लैंग्वेजेस इन डिटेल हियर, कहाँ पे बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, उनकी स्क्रिप्ट कौन सी है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुभूति, हस्तिमल्ला एंड क्षेमेश्वरा वेयर फेमस। देखिए 3 नाम मेंशन किए हैं। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी ऑफ अवर एंशिएंट पास्ट। इसमें से कोई भी एक नाम देखिए, सबसे ज़्यादा पहचाना हुआ कौन लगता है, किसके बारे में आपने पहले सुना है, आपने किसके बारे में पहले पढ़ा है, कुछ नोट्स में आया है, कुछ टेस्ट में आया है। इसमें से अगर आप देखोगे भवभूति, ये नाम हम बहुत बार सुनते हैं, तो भवभूति का नाम बहुत बार सुना। भवभूति वॉज अ प्ले राइटर, सो आंसर आ गया इसका आपका बी। अगर आप देखोगे कि इन्होंने क्या 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 लिखा है, भवभूति फेमस संस्कृत प्ले राइट हु रोट फेमस प्लेज महावीर चरित्र, मालती माधव एंड उत्तर रामचरित्र। भवभूति इतने फेमस क्यों है? बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज द इक्वल ऑफ कालिदासा।
उनकी जो कॉम्पोजिशन से कालिदासा से इक्विवेलेंट कंपेयर किए जाते थे, राइट। एंड ही वॉज बिलीव टू एट द कोर्ट ऑफ पोएट यशोवर्मन, पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कनौज, कनौज के पास थे। हस्तिमल्ला 8 प्लेज लिखे हैं इन्होंने, उसमें से 2 फेमस है, विक्रांत कौरवा एंड सुभद्राहरण, राइट। एंड देन क्षेमेश्वरा, क्षेमेश्वरा वॉज ऑल्सो अ प्ले राइटर, ही बिलोंग टू द कश्मीर एंड फेमस उनका प्ले है दशावतार चरित्र। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स, कौन सा स्कॉलर किस किंग के दरबार में था। जैसे इसीलिए मैंने क्या किया है, पिछले जब हम आंसर्स देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कौन से किंग के अंडर था वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पाणिनि, अमर सिम्हा एंड कालिदास। अभी आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इतना कौन ध्यान में रखेगा। गाइज ये जो 2 नाम है पाणिनि एंड कालिदासा, दीज आर वेरी फेमस नेम्स इन एंशियंट लिटरेरी सोर्सेस, एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी के वजह से हमारा संस्कृत जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमारे पास है। अदरवाइज वैदिक संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू स्पीक। बट जब ये पाणिनि ने ये पर्टिकुलर अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी लिखने के बाद संस्कृत ग्रामर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हुआ है। सेम इज द केस विथ कालिदासा। कालिदासा जो गोल्डन पीरियड था इंडियन लिटरेचर में, तो वो कालिदासा की वजह से आए। तो यू शुड बी नोइंग कि कौन से किंग कहाँ पे आपको मिलते हैं। तो देखेंगे अगर इनके बारे में हमने देखा, पाणिनि हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली वेदर ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग और व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से दिया है, आंसर इसका जनरली सी है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंगा के पास नहीं थे। और हर्षवर्धन, अमर सिम्हा ये गुप्ता के टाइम पे था, हर्षवर्धना जो है ये पोस्ट गुप्ता के टाइम पे है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, दैट्स वाई योर आंसर इज सी। चलिए देखते हैं इन तीनों के बारे में। पाणिनि जैसे कि मैंने अभी कहा, दैट इज फेमस फॉर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किस लिए ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट एंड द यूजुअल लैंग्वेज ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं ये अष्टाध्यायी से हमें पता चलता है। अमर सिम्हा इज फेमस फॉर अमर कोशा एंड कालिदासा इज फेमस फॉर मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, शकुंतला। सो यहाँ पे ये जो ड्रामाज है, ही यूज टू डिपिक्ट द लव स्टोरीज हियर, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, राइट। देन उसके अलावा भी ही हैज लॉट मेनी अदर नोटेबल वर्क्स देयर। कुमार संभवम इज देयर, अभिज्ञान शकुंतलम इज देयर, रघुवंश इज देयर एंड मेघदूत इज देयर। सो ये इंपॉर्टेंट हमें फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटाल विध्वंसक। ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। बट अगेन यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विटाल विध्वंसक किसने लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। बट अगर आप ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस में 3 फेमस पर्सनैलिटीज है। वन इज ज्योतिबा फुले, अनदर वन इज MK गांधी एंड फोर्थ वन इज अंबेडकर। सो इन तीनों के बारे में यूपीएससी ने बहुत बार पिछले बार PYQs में पूछा है। सो वी शुड बी नोइंग अबाउट ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी एंड BR अम्बेडकर। दीज आर फेमस पर्सनैलिटीज और उनके बुक्स भी है। इनके ऊपर अम्बेडकर ने कौन से बुक्स लिखे हैं, ये तो 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है। तो अगर आपको इनके बुक्स पता है तो ऑब्वियसली अगर आप चेक करोगे उसमें विटाल विध्वंसक है क्या, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली योर आंसर इज गोइंग टू बी गोपाल बाबा वालंकर। चलिए देखते हैं इनके बुक्स कौन से हैं। नोटेबल वर्क्स ऑफ ज्योतिबा फुले, ब्राह्मणांचे कसब, शेतकऱ्याचा आसूड, गुलामगिरी एंड तृतीय रत्न। तो देखिए ऑब्वियसली विटाल विध्वंसक तो नहीं है, तो ज्योतिबा फुले नहीं होंगे। नोटेबल वर्क ऑफ गांधी जी, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट ऑडियंस पब्लिश्ड बाय मंथली जर्नल वगैरह इसके बारे में दिया है। तो उनके मेजर पब्लिकेशंस कौन से थे, तो गांधी जी के बारे में जो मेजर बुक लिखा था गांधी जी ने, दैट इज वाज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, राइट। तो इसमें भी ये भी नहीं आएगा। और बाद में आ गए आपके BR अम्बेडकर, उन्होंने लिखा था द बुद्धा एंड इज धम्मा, एनहाइलेशन ऑफ कॉस्ट एंड हु वेयर द शूद्रास, तो ये भी नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस बच गए, गोपाल बाबा वालंकर, तो दैट वाज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देसर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए अभी आप एक क्वेश्चन ठीक से पढ़िए।
देसर कथा है, देशेर कथा, मतलब इसमें थर्ड अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वॉज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। देखिए फ्रीडम फाइटर थे, अगर देश अगर वो सिर्फ बंगाल को कहते देन ही वुड हैव बीन हैविंग जस्ट अ मायोपिक व्यू लुकिंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स देयर इन फ्रंट ऑफ द कंट्री। ऐसे तो नहीं होगा ना, लॉजिक यूज कीजिए। देखिए लॉजिक डेवलप कीजिए यहाँ पे। देश, देश बंगाल को क्यों कहेंगे ना, वो देश मीन्स योर एंटायर कंट्री हैज़ टू बी देयर। अगर एंटायर कंट्री है तो ये तो हो ही नहीं वाला, अगर ये नहीं है तो थर्ड गया, थर्ड गया, थर्ड गया, आपका आंसर आता है ए। गेटिंग दिस थिंग, क्योंकि और अगर आप कंपेयर भी करोगे, देखिए दीज आर इंस्पायर्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। देखिए अगर 2 और 3 भी अगर आप कॉम्बिनेशंस देखिए तो 3 किसी में भी फिट नहीं बैठता है। अगर स्वदेशी मूवमेंट है तो बंगाल, सिर्फ बंगाल को फोकस कैसे करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट है वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, कॉलोनियल स्टेट के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो देश सिर्फ बंगाल को क्यों कहेंगे। सो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये 3 तो किसी के साथ भी नहीं बैठ रहा है, तो हम सीधा उसको बाहर निकालेंगे। थर्ड स्टेटमेंट अगर बाहर निकला, आपका आंसर आ गया इसका ए, राइट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पे डील कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन गो थ्रू दिस PDF विच विल बी शेयर्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर वाला पार्ट। इट वाज वेरी फैक्चुअल इन नेचर, देयर आर नो लॉजिक, नथिंग एल्स, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। हार्डली 1-2 जगह पे आपका लॉजिक लगता है। इफ यू आर एबल टू अप्लाई द लॉजिक देन गो फॉर इट, इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द लॉजिक डोंट ब्लफ अननेसेसरीली, अदरवाइज आपको ये निगेटिव में लेके जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू पीपल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे. All the best to you all. See you tomorrow. All the best. Take care.